नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउटली यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक को लेकर। प्राथमिक में एकेडमिक मेरिट खत्म के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे 48,000 प्लस 12,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़े बयान के बारे में। और इसको लेकर जो पूरी की पूरी जानकारी है वो आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। जो आपकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी आपने देखी होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से भी 12,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी। साथ ही साथ अनुदेशक भर्ती के अलावा प्राथमिक भर्ती को लेकर भी अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन पिछले दिनों अगर बात की जाए तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी निकल कर आई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के पद हैं तकरीबन 48,000 के समथिंग, इन पदों पर भी भर्ती होगी। और जो 11,500 पद हैं जिनको लेकर अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है, उसके बारे में भी जानकारी लिखी हुई थी। उसके बाद से अभ्यर्थी काफ़ी खुश तो थे, लेकिन सवाल भी था कि क्या ये पूरे तरीके से सही है, सटीक है, ऑथेंटिक है, और अब इसके बारे में कितनी सच्चाई है। इसके संबंध में जो जानकारी है वो आपको देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से इसको लेकर जानकारी भी आप सभी के लिए दी गई है। असल में कैसे मिली है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप यूपीटीईटी की प्रिपरेशन करें तो आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं यूपीटीईटी के कंप्लीट क्रैश कोर्स के साथ। आप इसे अगर अंतिम के 10-15 दिनों में भी पढ़ लें तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको वन लाइनर 60,000 मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं, 50 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, और इसके अलावा 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं। 24/7 का चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं मात्र 199 रुपये के अंदर। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे तो कोर्स आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। इसके बारे में अगर बात की जाए तो एक जानकारी है जो पहले मैं आपको सुनवा देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे थे। उन अभ्यर्थियों को आयोग के चेयरमैन साहब या सचिव साहब के माध्यम से क्या जानकारी दी गई है, इसके बारे में आप खुद ही सुन लीजिए। इस समय प्रदेश में 60,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के तमाम प्रकार से मीडिया में बयान चल रहा है कि बहुत जल्द 60,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। साथियों, जिसको लेकर के मैं इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग आया हूं और यहां पर उप सचिव संजय सिंह जी से मुलाकात हुई। और इसी तरीके जानकारी के अनुसार, प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयोग के पास जानकारी मिली है कि अभी ऐसा कोई 60,000 का विज्ञापन यहाँ पर न आदेश हुआ है, न अभी कोई इनको आदेश मिला है कि ये जो है भर्ती करें। सर्वप्रथम 60,000 की जो भर्ती को लेकर के जो र्यूमर और अफवाह उड़ाया जा रहा है वो पूर्णतः फेक है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय तिवारी जी भी, सुरेंद्र तिवारी जी ने भी आयोग के अध्यक्ष और यहाँ के सचिव साहब ने क्लियर किया है। तो अभी उनके द्वारा भी ऐसा कोई चीजें जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है कि 48,000 जो ग्रामीण स्तर से भर्ती आने को कह रहे हैं वो सही हो। फिलहाल साथियों, बहुत चीजों को जानकारी। तो यहाँ पे आप सभी ने सुना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर मौजूद अभ्यर्थियों को, जिनके माध्यम से मुलाकात की गई थी और अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने अभी इस मामले पे पूरे तरीके से स्पष्ट किया है कि अभी से आपके लिए जो 11,500 पद है उनका अध्याचन ही मिला है। 48,000 को लेकर जो पूरे तरीके से मामला है अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, और ना ही ऐसा कोई अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा गया है, ऐसी जानकारी उनके माध्यम से दी गई है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती से पहले, विज्ञापन से पहले एकेडमिक का विरोध। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर एकेडमिक गुणांक को समाप्त करने के लिए केवल सुपर टीईटी के अंकों के आधार पर चयन करने की जो मांग है वो उठी है। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के 11,508 पदों पर विज्ञापन जारी होने से पहले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। छात्रों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में शिक्षक भर्ती अंतिम मेरिट में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बीटीसी डीएलएड की एकेडमिक को जोड़ा जाता है, जो पिछले कुछ वर्षों से सीबीएसई और आईसीएसई जैसे बोर्डों के विश्वविद्यालय में अंकन पद्धति की वजह से बड़े बदलाव आए हैं, जहां पर ज़्यादातर अभ्यर्थी 90% से ज़्यादा लेकर के आते हैं और जो पुराने अभ्यर्थी पूरे तरीके से बाहर हो जाते हैं। तो उनकी मांग ये है कि नई भर्तियों के अंदर अब एकेडमिक मेरिट को न जोड़ा जाए और बिना एकेडमिक के सीधे मेरिट बनाई जाए। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।